नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रकृति का संतुलन बना रहे, इसके लिए हरियाली भी जरूरी है और हरियाली आती है पेड़ पौधों से। इसीलिए पौधारोपण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यह संकल्प तभी भी पूरा होगा जब इसमें सरकार के साथ समाज भी पूरे मन से जुटेगा, यानी कि सामुदायिक स्तर पर प्रयास किए जाएं और इस मुहिम में जुटे लोगों की हौसला अफजाई और सम्मान हो सके। स्वदेश न्यूज परिवार इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का जिम्मा लेकर चल रहा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है हमारी ये मुहिम। मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में 77,700 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। हरियाली की हमारी ये धरोहर बची रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी साफ सुथरी हवा में सांस ले सकें। इसके लिए जरूरी है कि न केवल हमारा ये वन क्षेत्र बरकरार रहे, बल्कि धरती की चादर का ये दायरा हम और आगे बढ़ाएं। हमारी समितियां पर्यावरण रक्षा की इसी नेक मुहिम में जुटी है और हमने उनकी इसी मुहिम को प्रोत्साहित करने और उसे सभी के सामने लाने और उसमें सहभागी बनाने की मुहिम शुरू की है। स्वदेश न्यूज ने इसके लिए एक वन रथ प्रदेश की यात्रा पर रवाना किया है, जो करीब जाकर वन समितियों के कामकाज को करीबी से देखेगा, परखेगा और इसके बाद पौधारोपण और वन संरक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाली 100 वन समितियों को वृक्ष मित्र 2021 अलंकरण समारोह में सम्मानित करेगा। स्वदेश न्यूज के इस वन रथ को गुरुवार को भोपाल के वन विहार के ऑडिटोरियम से एक सादे और गरिमामय समारोह में रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने वन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह के साथ ही वन विभाग के तमाम अफसर और स्वदेश न्यूज चैनल प्रबंधन और टीम मौजूद रही। इस दौरान अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपने अनुभव और विचार साझा किए और स्वदेश न्यूज चैनल और सहयोगी मीडिया पार्टनर्स के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीसीसीएफ रमेश कुमार गुप्ता, एपीसीसीएफ चितरंजन त्यागी, सीसीसीएफ भोपाल रविंद्र सक्सेना, भोपाल जिले के डीएफओ आलोक पाठक, वन विहार संचालक एससी गुप्ता, एपीसीसीएफ सुनील श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज पॉजिटिव इंडिया की ओर से रवि प्रकाश श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज की ओर से श्री राम तिवारी मंचासीन रहे। परम आदरणीय माननीय वन मंत्री महोदय, स्वदेशी न्यूज के सभी लोग, सम्मानित सदस्य लोग, उपस्थित साथियों, एक बड़ा अजीब सा संयोग हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, और माननीय वन मंत्री जी के भी नॉलेज में हम लोगों ने इसे रखा है और हम लोगों ने अपनी जो रणनीति बना रखी थी, जो पहले से ही थी आज के कार्यक्रम के तय होने के पहले। और चितरंजन त्यागी साहब जो हमारे जेएफएम के एपीसीसीएफ विंग को देखते हैं, तो उसमें हम लोगों की एक योजना थी और हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि 3 साल में 5,000 समितियों के माइक्रो प्लान बनाकर समिति सदस्यों को किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समितियां, जब वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 30 साल पहले आपने किसी समूह के साथ में वनों की सुरक्षा के लिए एक समूह तैयार किया था। उसी तो 1990 में एक फॉर्मलाइज हुआ था, जब विश्व वानिकी परियोजना आई थी, तो उसमें समितियों के गठन की बात कही गई थी। तो तब से लेके 95 तक मैक्सिमम समितियां उसी वक्त की गठित हैं, वो लगभग जैसा बता रहे हैं 15,600 समथिंग। और उस समय ये समितियों के बारे में ये सोचा गया था कि वन संरक्षण या वन सुरक्षा जो करना है वो अकेले वन विभाग के बस का नहीं है।
इसके लिए हमें जनता का सहयोग लेना पड़ेगा। ये समय के साथ साथ बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ रेगुलेटरी या डंडा चलाने से अकेले से वन की सुरक्षा नहीं हो सकती, इसमें आसपास के रहने वाले स्थानीय समुदाय की भागीदारिता बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आत्मनिर्भर भारत में हमारी ये प्रक्रिया चल रही थी और इसी बीच हमारे इरफान भाई आए और उन्होंने ये बात कही कि उनका भी इसका प्रचार प्रसार वाला जो एंगल है शायद ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वन विभाग की बजाय, क्योंकि हमारा प्रचार प्रसार का तरीका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन है, कोई से डेज रहते हैं आपके स्पेशल, उन डेज में हम लोग कुछ सेरेमोनियल कुछ फंक्शंस करते हैं। हाँ, दोनों म्यूचुअल है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो इन्होंने जब ये 1-2 दिन पहले मेरे पास जब प्रस्ताव आया था तो मैं थोड़ा सा इनसे पूछा, मैंने कहा एग्जैक्टली आपकी यहाँ रूपरेखा क्या है कि गाड़ी यहाँ से रवाना हो गई, 100 समितियों में जाओगे, तो एग्जैक्टली वहाँ बताना क्या है। और सिलेक्शन में डेफिनेटली इनका कहना था कि सिलेक्शन में तो साहब हमें वन विभाग की मदद लगेगी, हमें नहीं पता बहुत अच्छी है नहीं है। तो चित्तरंजन त्यागी साहब से भी हमारी बात हुई, उनसे वे पहले मिल चुके थे, तो उन्होंने बताया कि समितियों को चिन्हित तो साहब आप ही लोग बताओगे और फिर उन्हीं समितियों में हम लोग जाएंगे। तो हमें भी ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपकी तरफ से एक प्रचार प्रसार के रूप में एक ग्रुप जा रहा है, व्हीकल है, और जो समितियों में जहाँ जहाँ ये जाएंगे और वहाँ जो जो अच्छे काम हैं, और अच्छे काम के बारे में 2-3 उदाहरण मैं ऐसे ही बता दूं आपको कि अगर आप छिंदवाड़ा जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ समितियों में अचार का कैसे कारोबार होता है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिवनी के कुछ क्षेत्र में जाएंगे तो सीताफल जो उनके इलाके में मौजूद है वो कैसे कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। इंदौर या इस तरफ के कुछ एरिया में कुछ समितियां धार अलीराजपुर की मिलेगी तो वहाँ पे घास बहुत होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके इस जो कार्यक्रम है, वृक्ष मित्र कार्यक्रम का नाम दिया है इन्होंने, उस कार्यक्रम से हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति भी होगी और समितियों में जो भी अच्छे काम हो रहे हैं वो लोगों के समक्ष सामने आएंगे और अच्छे अच्छे उदाहरण होंगे जिसको अनुकरण शायद दूसरी समितियां करने के लिए प्रेरित होगी। बस फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। माननीय वन मंत्री जी, स्वदेश चैनल से पधारे हुए हमारे सभी आदरणीय मेहमान, आदरणीय गुप्ता साहब, आदरणीय अग्रवाल साहब, हमारे सभी साथी, ये एक बहुत हम लोगों के लिए जैसा होप साहब ने कहा सौभाग्य का अवसर है कि एक ऐसा सहभागी प्रयास हम लोगों को करने का अवसर मिल रहा है जिसमें इस प्रदेश में लंबे समय से वनों के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो हमारे समुदाय हैं उनकी पहचान करके उनको उनके संबंध में जानकारी संकलित करके हम लोग सभी पूरे प्रदेश के लोगों के सामने लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। समितियां मुख्य रूप से हम लोगों का अनुभव है कि भले ही जंगल को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका में कभी हम लोग कमज़ोर हो जाएं, लेकिन जंगलों के साथ रहने वाले लोग जंगलों की संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। तो जब उनको हम अब इसके माध्यम से एक पहचान दिलाएंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको एक एप्रिशिएशन उनका करेंगे, तो ना केवल उनका खुद का उत्साह बढ़ेगा बल्कि दूसरे लोग जो विभिन्न माध्यमों से इस दौरान तैयार किए गए फिल्मों और अभिलेख जो भी तैयार करेंगे उनको देखेंगे तो दूसरे लोगों को भी अपने वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की और उससे न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर करने बल्कि पूरे समाज के कल्याण की भावना उनके अंदर विकसित होगी। मुझे बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम आज माननीय मंत्री जी के कर कमलों से शुरू होगा। हम लोग लगातार आपके साथ समन्वय करेंगे, जिस जिले में भी हैं वहाँ पे जो हमारी अच्छी समितियाँ हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे और
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी हम लोगों का सहयोग होगा वो उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भाई। मैं आदरणीय वन मंत्री जी, हॉप साहब, गुप्ता साहब, मैं सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं स्वदेश चैनल से पधारे सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमारे जो प्रयास छोटे छोटे चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उनको एक माला में पिरो के प्रस्तुत करने का बीड़ा जो उठाया है, वास्तव में वन विभाग के लिए यह बहुत ज़्यादा संबल का काम करेगा। और जब ये काम पूरा होगा तो डेफिनेटली प्रदेश के सामने और माननीय के सामने ये बात निकल के आएगी कि वन विभाग ने जो काम किए हैं, जो अभी तक दिख नहीं रहे थे, वो सब विजिबल होंगे। आपका ये प्रयास पूरी तरह सफल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर वन मंत्री विजय शाह ने आगामी समय में वन विभाग की ऐसी कई योजनाओं की जानकारी दी जो आगामी समय में धरातल पर मूर्त रूप लेगी। इस दौरान वन मंत्री विजय शाह ने स्वदेश न्यूज चैनल के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हरियाली, पर्यावरण और जीवन के लिए किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं। स्वदेश न्यूज और उनके पूरे टीम के माध्यम से हरियाली के लिए, पर्यावरण के लिए और जीवन के लिए ये अद्भुत और अनोखा प्रयास मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्वदेश न्यूज चैनल और उसके पूरे प्रबंधन को बधाई देता हूं। आज वास्तव में आपने एक प्रेरणा का दीपक जलाया है और एक जले हुए दीपक से आप सब लोग जानते हैं हजारों दीपक जल सकते हैं और हजारों बुझे हुए दीपक से एक दीपक नहीं जल सकता। इसलिए आपके प्रयास की मैं तारीफ करता हूं। इस दौरान उन्होंने वन समितियों का जिक्र करते हुए कहा कि हम ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे हर पंचायत में वन समिति होगी। 25,000 से ऊपर हमारी ग्राम पंचायतें हैं, 25,000 समथिंग 400। 95 के बाद समितियां बढ़ी नहीं। अब वन समितियां अपन कम से कम पंचायत बार करें, इसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें कि जितनी पंचायत हो एटलीस्ट उतनी तो वन समितियां होना ही चाहिए। प्रदेश में हरियाली और पौधारोपण को बढ़ावा देने को लेकर वन मंत्री विजय शाह ने स्वदेश न्यूज चैनल पर सरकार और वन विभाग की एक और बड़ी योजना के बारे में बताया, जो हर जिले में 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत के साथ पीपीपी मोड पर शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत इंदौर एयरपोर्ट के सामने वन विभाग की भूमि पर नर्सरी से होगा। मंत्री विजय शाह ने बताया कि यहां विभाग द्वारा ऑर्गेनिक पौधे लगाए जाएंगे, जिससे लोग बुके के स्थान पर अपने अतिथियों को भेंट कर पाएंगे। इस दौरान उन्होंने बालाघाट में सरकार द्वारा लघु वनोपज औषधीय शोरूम का भी जिक्र किया। हमने एक नई योजना बनाई है। पहले हम इंदौर एयरपोर्ट के सामने बना रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट के सामने हमारी 15 हेक्टेयर जमीन है, बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने। अभी साइड से रास्ता है, बीच में 2-3 हेक्टेयर एयरपोर्ट को चाहिए थी, वो हमने दे दी है। अब सीधे एयरपोर्ट जाएगा तो पहले इधर हमारी नर्सरी है। उस नर्सरी में हम लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं। जहां अगर बालाघाट का बांस का फर्नीचर जो वहां पर कीमत नहीं मिलता, हम नॉमिनल कीमत पर उस बालाघाट के वन समिति के जो आदिवासी लोग हैं उनको शोरूम उपलब्ध कराएंगे। शोरूम का नॉमिनल किराया लेंगे, जो फायदा होगा वो वन समिति ले जाए। दूसरा, वहीं लघु वनोपज व्यापार की जितनी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उसका हम एक शोरूम बना रहे हैं। वहीं जितना भी आयुर्वेदिक औषधि है और इलाज है वो सब उसका शोरूम बना रहे हैं। वहीं पर पीपीपी मोड पर हम जो बड़ी बड़ी नर्सरियां हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। ऑर्नामेंटल पौधे भी वो लगाएंगे
और कंप्यूटराइज करेंगे। एयरपोर्ट से आने वालों को बुके वुके नहीं, गमले में देंगे और वो गमला उसका चीनी मिट्टी का होगा। चीनी मिट्टी में आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिए कि आप किसको देना चाहते हो, उसका फोटो भेज दीजिए। आप कौन हो जिसको देना चाहते हो, आपको नहीं आना है, आप सीधे व्हाट्सएप करिए हमारे ऑफिस में। इतने बड़ा, इससे बड़ा चीनी मिट्टी, इससे बड़ा तो ले जाने में तकलीफ होगी। चीनी मिट्टी के गमले में स्वागत करने वाला और स्वागत कराने वाला दोनों का फोटो छप जाएगा। वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंदौर, सो एंड सो डेट लिख करके जो वो पौधा बोलेगा 25-50 रुपए से लेके 5,000 तक का पौधा एयरपोर्ट पे हमारा आदमी कपड़े पहन के उसको देगा। तो ये कम से कम स्वदेश के माध्यम से, और ये केवल हम इंदौर में नहीं कर रहे, इसको हम पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में करेंगे। शहर के पास, शहर के अंदर जमीन बहुत महंगी है। हमारी नर्सरियां हैं जो आधी अधूरी हैं या उस लेवल की नहीं है। हम प्राइवेट पार्टनरशिप से टाई अप कर रहे हैं। जगह हमारी, शेड हमारा, पानी हमारी, बिजली हमारा। तुम पौधे लाके बेचो, फायदा होगा आधा आधा। हर जिले में उसको जगह मिल जाएगी। एक कंप्यूटर लगाएगा, ऐसे ही पौधे में सजाएगा। ये जो जोमेटो फोमेटो की जो कंपनी होती हैं 100 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, पौधा आपके जन्मदिन पर आपके घर पहुंचाएगा। इसके अलावा मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक विजिटिंग कार्ड योजना का भी जिक्र स्वदेश न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पहली बार किया, जिसमें विजिटिंग कार्ड को ऐसा बनाया जाएगा जिसमें पौधों के बीज रहेंगे। उन्होंने बताया कि विभाग इस योजना पर काम कर रहा है। लोग अपना जाते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं कि मैं फलाना मंत्री, फलाना मेरा पता है। मेरे एक दोस्त थे मुंबई में, जब मैं उनके पास मिलने गया तो उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। मुझे लगा कुछ इसके अंदर है। बोले कहाँ है? मैंने कहा क्या है? बोले इसमें बीज है। ऊपर क्या है? बोले कागज है। मुझे मालूम है मेरा जो परिचय पत्र है या आप बहुत दिन जेब में नहीं रख पाओगे, आप कहीं फेंक दोगे, और आप जहां फेंकोगे वहां बीजा पौधा बन के उग जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। इसलिए मेरे जितने भी विजिटिंग कार्ड एज ए वन मंत्री बन रहे हैं, अब मैं बम्बई की कंपनी से बात कर रहा हूं कि उसमें हम फल के पौधे, फूल के पौधे और दूसरे पौधे 5-5 बीज लगा रहे हैं। मैंने बोला 5 क्यों? बोले हो सकता कुछ मर जाए, कुछ तो काम आएगा, एक पौधा भी निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो विजिटिंग कार्ड भी आपका ऐसा होना चाहिए जो लोगों को प्रेरणा दे। वो भी हमने अभी बॉम्बे बात चल रही है, मैं समझता हूँ जितने हमारे बड़े अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, और खास करके वन विभाग के अधिकारी हैं, इनको तो अपना विजिटिंग कार्ड पौधे के, सॉरी ये जो भी पौधे हैं या फल हैं उनके बीज वाला है विजिटिंग कार्ड चलेगा। हम मैं एक बार देख लूं और एक बार समझ लूं, उसके बाद मध्य प्रदेश के सारे वन अधिकारी विजिटिंग कार्ड जब देंगे तो उसके अंदर बीज होगा। मंचीय कार्यक्रम के बाद वन मंत्री विजय शाह ने स्वदेश न्यूज के वन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वन समितियों के काम का सर्वे करने निकली टीम को बधाई दी। वृक्ष मित्र 2021 के रथ की ये टीम प्रदेश भर में तमाम वन क्षेत्रों का सर्वे करेगी, जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली 100 समितियों का चयन किया जाएगा। प्रदेश की 15,228 वन समितियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली 100 समितियों का चयन किया जाएगा। इस दौरान राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आदिवासी कला एवं संस्कृति के साथ वनोपज, वनौषधि, हस्तशिल्प, औषधीय पौधों एवं वनांचलों में प्रचलित व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही आदिवासी कला एवं संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वनोत्सव में आयोजित होंगे। ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने का हमारा उद्देश्य है कि हम मुख्यमंत्री का संकल्प हरा भरा मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार कर सकें। साथ ही वन मंत्री कुंवर विजय शाह के वन क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में योगदान दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी मुहिम काफ़ी पसंद आई होगी और आप भी मध्य प्रदेश की हरी भरी मुहिम को आगे ले जाकर के लोगों तक पहुंचाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।